हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के में मोस्ट टाइम के क्वेश्चन बताऊंगी आपको, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ये गाइस मैंने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो इसमें से कम आपको 80% क्वेश्चन आएंगे गाइस, ठीक है। तो जब आप एग्जाम देकर आ जाएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको कितने आए थे यहाँ से। और क्वेश्चन को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, यूनिट का नाम है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर आपके सिलेबस में ये वाला यूनिट है, मतलब आपके सिलेबस में ये यूनिट है, तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। वैसे सभी के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, बट अगर आपकी इसमें ये यूनिट है तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और अगर आप मिला लीजिएगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये नाम, कोई और नाम से भी हो, और क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है एटमॉस्फेयर। इसके हम क्वेश्चन 8 किए हैं मैंने। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिएशन विथ मेथेन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड नंबर में है द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन ऑफ लेप्लेस रेट। थर्ड नंबर में है बायोजियो केमिकल साइकिल्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन डिटेल। 4 नंबर में फोटोकेमिकल स्मोक। ये आपको हमेशा एग्जाम में आएगा, ठीक है। मोस्ट टाइम टॉपिक है, मतलब सभी मोस्ट टाइम भी है, लेकिन ये 100% आएगा। 5 नंबर का है द मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। 6 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉस्फोरस साइकिल एटमॉस्फेयर लेयर। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं गाइस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट सेकंड है एयर पोल्यूशन। तो अगर ये यूनिट आपके सिलेबस में है तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ये बोलेंगे कितने सारे क्वेश्चन आपने ऐड किए हैं, तो आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब सिलेबस देखिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। सिलेबस बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में है मैकेनिज्म ऑफ ओजोन फॉर्मेशन एंड कैटालिटिक ओजोन डिप्लीशन। थर्ड नंबर में है व्हाट इज एयर पॉल्यूट राइट देयर इफेक्ट ऑन विजिबिलिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। मोस्ट टाइम टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम में आएगा, मतलब सभी आएंगे, लेकिन ये 100% गारंटी देती है उसकी, ठीक है। फिर है राइट नोट ओजोन फॉर्मेशन मैकेनिज्म सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रा। ये वाला क्वेश्चन और है, सेम ही है, थोड़ा चेंज है, मतलब इसमें आपको इफेक्ट ऑफ विजिबिलिटी एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में दिया है, और उसके इसमें आपको एक्सप्लेन करना है उसके पोल्यूटेंट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन द पोल्यूटेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। 6 नंबर में है राइट नोट्स एसिड रेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट सेकेंड है इक्वेटिक केमिस्ट्री एंड वाटर पोल्यूशन। इसका फर्स्ट है एरोबिक एंड एनोरोबिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड इन वाटर। फिर आगे है सेकेंड नंबर का एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। थर्ड नंबर है सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इन डिटेल्स। 4 नंबर में है COD इन डिटेल्स। 5 नंबर में है द डिटेल स्टडी ऑफ रेडॉक्स केमिस्ट्री इन नेचुरल वाटर। 6 नंबर में द डिटेल स्टडी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड स्वीक। फिर आगे देखेंगे यूनिट 4 से एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो फर्स्ट है इसका द सोर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड नंबर में एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स। थर्ड नंबर में द टॉक्सिसिटी ऑफ HGPB AS एंड CD फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये जो है ये आपके लिए IMP है, सभी चीज़ें IMP है, इसमें से भी बहुत सारे IMP है, मतलब सारे ही आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर में है द प्रॉपर्टीज यूजेस एंड इन्वायरमेंटल
continuation and effect of polychlorinated biphenyls। 5 नंबर में है राइट नोट्स आपको पेस्टिसाइड्स, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, 100% आएगा। आगे देखते हैं, फिर यूनिट 5 देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोल। सेकेंड नंबर में डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड ऑफ रीमेडिएशन ऑफ सोल। लंदन स्मोक मोस्ट टाइम भी है, हमेशा एग्जाम में आता है, और ये आपको सेरनेट गेट के भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में है सॉल पोल्यूशन बाय प्लास्टिक एंड मेटल्स। ये जो टॉपिक है गाइस, ये आपको क्या कहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये पूछेगा, ठीक है। कोई सी भी प्रकार का आप एग्जाम देंगे जहाँ साइंस होता है, वहाँ पर आपके पूछेगा ही पूछेगा। फिर है डिस्क्राइब इन डिटेल्स। फर्स्ट है मेटा डिसीज। सेकेंड नंबर में इन्वायरमेंटल डिसेस्टर। 5 नंबर का क्वेश्चन है राइट नोट भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये आपको 100% आएगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, और आप गेट नेट सेट की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको ये आएगा। फिर चेरनोबिल एक्सीडेंट, ये भी आएगा, मोस्ट टाइम टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन बताए हैं, आपको सभी को कंप्लीट करके जाना है। सो गाइस, अब हम आगे देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यूनिट 1 से है फर्स्ट कैलकुलेट द ग्लोबल मीन्स टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। सेकेंड नंबर में है शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। फिर है थर्ड में टेम्परेचर इन्वर्जन। 4 नंबर में है वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल। 5 नंबर में है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर हेलोजन कंपाउंड इन इन्वायरमेंटल। आगे देखेंगे यूनिट 2 से शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट एंड क्लाइमेट एंड हेल्थ। सेकेंड नंबर में है द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड में है एसिड रेन कंट्रोल स्ट्रेटजी। 4 नंबर में है ये मोनिटोनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रोल स्ट्रेटजी। फिर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर में है अनसेचुरेटेड बाय एरोसोल। 5 नंबर में है 6 नंबर में इफेक्ट ऑफ CO। ठीक, आगे देखते हैं। यूनिट 3 से है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 8 किया है मैंने, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड स्वीट। सेकेंड नंबर में है एक्सप्लेन द BOD, मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी और ये भी, ठीक है। एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ फ्रेश वाटर और DO बाय पिंकलर मेथड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये 100% आएंगे, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर आता है यूनिट 4 से, फर्स्ट है बायोकेमिकल एंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ HG एंड CD। सेकेंड नंबर में है प्रॉपर्टीज ऑफ पेस्टिसाइड्स। थर्ड नंबर में है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ PB एंड अस फॉर ह्यूमन लाइफ। 4 नंबर में है DDT। 5 नंबर में डाइथियो कार्बोनेटेड्स। यूनिट 5 में हम देखेंगे, फर्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी, मोस्ट टाइम भी है, सोल पोल्यूशन, फर्टिलाइजर, लंदन स्मोक, सोल पोल्यूशन, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन सोल, सारे ही इसके IMP है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए, ठीक है। और आपको ये नहीं देखना है कि इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं करके, तो ऐसा कुछ नहीं है आपको ना। ये बात ये है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अभी तक हमने मतलब कि MSc करने से पहले हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा था, ठीक है। पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसमें बेसिक चीज़ें। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो आपको पर्यावरण के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको, मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। आपने इसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। इन चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ऐड है, या आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे आप, तो इसलिए इसको एंजॉय लेकर पढ़िएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, थोड़े रिएक्शन वगैरह रहते हैं, तो रिएक्शन हम पहले से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से आप इसको कवर कर लेंगे, और इजी पेपर आता है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत मतलब 9th से समझिए, या फिर हम
काफ़ी बचपन से ही आपको ये पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्वेश्चन समझ लेना है, इस तरह से आते हैं और इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि आपको MSc लेवल के एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, थैंक यू।